बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान राइज फ्राम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। ये जो आपके सामने है ये अवामी विला 3 है और ये कंक्रीट के बने हुए हैं। और ये जो है आपकी 120 फीट वाइड रोड जा रही है जो आपकी डिज़ाइन विंग तक जा रही है, के ब्लॉक, जे ब्लॉक, एम ब्लॉक और उस साइड से। ये मैं आपको आगे से यहाँ से भी लेके जा रहा हूँ, आगे ऑनवर्ड लेके आऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे मौजूद हूँ और क्या सिचुएशन है। ये रोज़ गार्डन है जी। राइट साइड पे जोन 1 है, लेफ़्ट साइड पे जोन 2 है। जोन 1 क्यों बेहतर है जोन 2 से ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये शुरू की बेल्ट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ज़रा बेसमेंट टाइप हैं और ख़ासतौर पे जो ऊपर फ्रंट पे ऊपर वाले हाइट थे वो 10 मरले के प्लॉट्स हैं और ये बेसमेंट टाइप हैं। और यहाँ पे जो है आगे आप देखते जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों मैं जोन 1 को जो है वो जोन 2 से प्रेफर करता हूँ। जोन 2 की प्राइसेस और जोन 1 के हवाले से ये भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर ओनली बैरियर टाउन बट सराउंडिंग एरियाज़ लाइक रूरल इनक्लेव एंड अदर सोसाइटीज़ नियर बाय रिंग रोड इंटरचेंज, उनके हवाले से भी डिस्कस की जाए। और ख़ासतौर पे बैरियर टाउन के हवाले से अभी यहाँ पे इंटरचेंज नहीं है, इसका भी इंटरचेंज रूटन इनक्लेव में ही है, DHA 1 ने भी वही यूज़ करना है। तो ये देख सकते हैं ये रोड आगे नीचे बह गई हुई है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है। ये रोज़ गार्डन जोन 2 है। रोज़ गार्डन में एडवांटेज ये है कि यहाँ का फ्रंट 30 फुट इंटू 40 है, यानी 30 फुट का फ्रंट है यहाँ पे। बाकी जगहों पे बैरिया के 25 फुट है। अब ये नीचे लेफ्ट पे देख रहे हैं ये जोन 2 है सारा, यहाँ पे कुछ प्लॉट्स भी हैं लेकिन ये सारा फिलिंग का एरिया और बहुत बड़ी फिलिंग है यहाँ पे। और इस वजह से यहाँ पे जो है वो अक्सर का पानी वगैरह, ये बारिश जब ज़्यादा होती है तो बह जाता है और रोड वगैरह भी यहाँ पे सारा बह जाता है ओवरऑल। और इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। कंस्ट्रक्शन वेटर देख लें, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अब तेज़ी से शुरू हो गई है यहाँ पे। प्राइसेस की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 52 लाख रुपए से ऑलमोस्ट रेट जो है वो नियर बाय स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड 65 तक का जो है आपका रेट चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉर्नर, पार्क फेस, वट एवर पेड इन दैट जो है प्लॉट, लाइक पोजेशन, यूटिलिटी, मैप, स्ट्रक्चर फीस, समटाइम्स एक्स्ट्रा लैंड। तो ये वो मैक्सिमम और मिनिमम की ब्रैकेट होती है। ऊपर आपके जो है वो अवामी विलास हैं, इन अवामी विलास को 3 कहा जाता है और ये होते हैं 2 बेडरूम, ओनली 1 वॉशरूम इन बिटवीन कॉमन वॉशरूम एंड टीवी लॉन्च एंड किचन। और ये बेसिकली जो है ये आपके अवामी 3 होते हैं। ये आपका जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये बनाए गए थे और ये साथ में इसका एन ब्लॉक आ गया, एन ब्लॉक, और ये है 10 मरले का एरिया। 35 इंटू 70 इज़ द स्टैंडर्ड साइज़। और यहाँ पे जो रेट्स हैं वो आपके ऑब्वियसली एल ब्लॉक से और कम हो जाते हैं यहाँ पे प्राइसेस। और जो यहाँ पे प्राइसेस की अगर बात करें एन ब्लॉक की तो तकरीबन आपकी 70, 75, 80 यहाँ पे ये जो बेसिकली रेंज है 10 मरला की ऑप्शंस की वो चले जाती है। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड आ जाती है, यहाँ आपकी ये एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक में तकरीबन आपकी जो प्राइसेस हैं वो चले मैं वो भी आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले तो आपको मैं एन ब्लॉक की ये डेवलपमेंट दिखा दूँ। फिर इसके बाद एन ब्लॉक में कुछ 5 मरले, 5.5 मरले के भी प्लॉट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको कुछ टाइम वगैरह भी मिल जाता है लेकिन प्राइसेस ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट ये जो जगह है आपकी राइट की, ये जो है यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। और ये जो आगे पहाड़ी नज़र आ रही है आपकी के ब्लॉक की तरफ चले जाती है। के ब्लॉक ये जो आपकी पहाड़ी एरिया ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और इसमें भी आगे मैं आपको जाके जो है के ब्लॉक का भी आगे से जो है वो विज़िट कराता हूँ आपको। अभी हम एल ब्लॉक में गुजर रहे हैं। 700 आपकी ऑनवर्ड जो है 400 की तरफ जाएंगे। ऑनवर्ड जितनी डेवलपमेंट है वो आप देखते हुए जा रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ओवरऑल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो है वो कितनी यहाँ पे जो है वो चल रही है। अच्छा, बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बहुत सी वीडियोस आपको स्टार्टिंग फ्रॉम पाइलिंग से लेके ऑनवर्ड स्टेजेस वाइज, एपिसोड वाइज जो है वो शेयर करता रहा हूँ, दिखाता रहा हूँ और आपने देखी हैं एंड कंप्लीट घर तक किस तरीके से बनता है क्या है, क्योंकि हमारा जो है वो बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम है। तो उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। लोग पूछते रहते हैं अक्सर औक़ात कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आती है, तो इस टाइम पे तो 5 मरले की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी तकरीबन 95 से ले के ऑनवर्ड 120 तक की जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है। लोग कहते हैं जी बैरिया टाउन में क्योंकि ज़्यादा लगती है, तो स्टील वगैरह का फैक्टर है बैरिया में। आपकी जो है वो डिगिंग करनी पड़ती है, कुछ लेवलिंग मतलब आउट हो जाती है आपकी, उसमें पाइलिंग आ जाती है। तो इस वजह से आपकी यहाँ पे जो है, और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे स्टील वगैरह डलवाया जाता है इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में। आपको तो लेंटर के ऊपर ही आप वो डालेंगे स्ट्रीट, कोई कॉलम बीम वगैरह आपको पता है कोई नहीं भी हो, कुछ भी उसमें कोई सीन नहीं होता और बस लोग जो है वो इसी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मैटर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चला जाता है।
ये भी आप एल ब्लॉक में आ गए हैं, 25-45 का साइज़ है, दरमियान में गांव का एरिया है, जस्ट लाइक फेज 8 एक्सटेंशन। या बाकी लोगों के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब आप जो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो बैरी की पॉलिसी के तहत आप जो है वो उसको देख के जो है इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको चीज़ समझ आ रही है वो देखें, वरना अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें कब कहाँ क्या चेंज हो जाए आपको पता नहीं है। तो उसके बाद भी फिर आपको बेनिफिट ना हो तो वो नुकसानदेह बात है और अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए आप अपनी चीज़ देखें करें, जो चीज़ क्लियर हो रही है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जो आपकी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हैं वहाँ पे करें, तो उन चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड पे आपका ये सारा एल ब्लॉक 5 मरला, लेफ़्ट पे एम ब्लॉक जो है वो 5 मरले का एरिया है। दोनों में प्राइसेस में जो ओवरऑल बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख का जो है ना आपका वो गैप आ जाता है, रोड के इस साइड पे और रोड के उस साइड पे। सामने का एरिया आपका के ब्लॉक है। के ब्लॉक के ये जो फ्रंट के ऊपर चंद एक एरियाज़ आपको नज़र आई हैं, 5 मरला की कटिंग की गई थी रोड के साथ साथ, और बाकी ओवरऑल जो है वो आपकी 10 मरले आ जाते हैं। अब मैं आपकी प्राइसेस की बात करता चलूँ। एल ब्लॉक में जो प्राइसेस आपकी ओवरऑल चल रही हैं वो तकरीबन आपकी हैं 80-85 से ले के ऑनवर्ड जो है वो 1-15 जो है वो तकरीबन आपका रेट प्राइस है, रेंज है। और के ब्लॉक की तरफ अगर चले जाएँ, के ब्लॉक से पहले मैं एम ब्लॉक का बताता चलूँ। एम ब्लॉक में इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं आपकी 900 की सीरियल होगी ऑनवर्ड पार्क फेसिंग ये बेशक, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 65 की आस्किंग करते हैं और मैक्सिमम जो है वो 80-82 की करते हैं 5 मरले की प्राइस की। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपकी जो इस टाइम पे मार्केट जा रही है वो तकरीबन 70-75 लाख की रुपीज़ की मार्केट है, 75 की ऑलमोस्ट। और के ब्लॉक की बात करें, और ये जे ब्लॉक का लिटिगेशन का बैक वाला एरिया है। जे ब्लॉक 8 मरला 10 मरला की एरिया रेंज है, और के ब्लॉक जो है मेनली आपका 10 मरला और 7 मरला की रेंज है। पोजेशन अभी 7 मरला वाली ऑप्शंस में नहीं आया, 10 मरला की ऑप्शंस में है यहाँ पे जो शुरू की स्टार्टिंग नंबर्स हैं। और यहाँ पे तकरीबन आपका जो है इस टाइम पे भी रेट जो है वो ऑलमोस्ट 75-85 इन बिटवीन जो है ब्रैकेट आपकी चल रही है 10 मरला की रेंज। तो बैरियर में ओवरऑल जो वही जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि मिनिमम आपका तकरीबन 75 से 10 मरले, 70-75 से ऑलमोस्ट आपका 10 मरले की रेंज, और जो है ऑनवर्ड आपकी जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक, 170-175 तक ऑलमोस्ट आपके रेट चले जाते हैं 10 मरले की ऑप्शन में फेज 8 में ही। और 5 मरला की बात करें तो वही आपकी जिस तरह अभी राइट साइड पे E1 का आपका एरिया सारा ऑनवर्ड आपका E1 E2 E3 E4 तक जो है वो जा रही है ऑप्शंस। और लेफ़्ट साइड पे ई ब्लॉक है आपका, ई के बिल्कुल पैरेलल समझ लीजिए आपका E1 E2 E3 4 है। और ये जो अभी विलास गुजरे थे ये अवामी 5 हैं। इसी साइड पे आगे चले जाएंगे तो राइट साइड पे अवामी 6 आ जाएगा आपका, और यही रोड ऑनवर्ड आगे की तरफ जो है आपका DHA 3 गीगा मॉल की तरफ चला जाता है। लेफ़्ट पे लेंगे तो आप GD रोड फेज 7 की तरफ चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ओवरऑल देख लें, प्राइसेस साथ साथ बताता हुआ जा रहा हूँ। ई ब्लॉक की बात करें तो ई ब्लॉक में तकरीबन आपकी 1995 से ले के ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 1 30-35 तक का 10 मरले की प्राइस चले जाती है। अब लोग पूछते हैं कि जी वो कौन सी ऑप्शंस आ जाती हैं, यहाँ पे होती हैं आपकी लाइक 1300 की सीरियल में ऑनवर्ड चले जाएंगे तो वहाँ पे आपकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। लेवल का मतलब उसमें क्या है, बेसमेंट टाइप है, किस तरह की है, कितनी बैग पे है, और इस हवाले से मिनिमम और मैक्सिमम हर सेक्टर का जो है ओवरऑल वो चल रहा होता है। प्राइसेस 5 मरला E3 E4 वगैरह की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन आपकी 60 प्लस जो है तकरीबन 60-70 की रेंज में जो है वो प्राइसेस आपकी चले जाती हैं 5 मरला की। और ऑनवर्ड F2 F3 की बात करें तो मैंने वीडियो भी रिसेंटली लगाई थी, दिखाई थी, यहाँ पे विज़िट भी करवा रहा हूँ आपको। उसमें भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो यहाँ पे प्राइसेस है वो तकरीबन वही की तकरीबन 70-75 से पोजेशनेबल ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन रेट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड एक 20-25 तक आपका जो है रेट है वो चला जाता है। फिर इसके पैरेलल ये F1 राइट लेफ़्ट F1 है, 10 मरले का एरिया मेनली। और यहाँ पे अगर प्राइसेस की ओवरऑल बात करें तो आपकी तकरीबन यहाँ पे भी 95 के इन बिटवीन जो है वो प्राइसेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, और ऑनवर्ड जो आपकी प्राइसेस चले जाती हैं वो तकरीबन आपकी हैं जी यहाँ पे भी 1 30-1 35 जस्ट लाइक ई ब्लॉक की तरह ही है। इस सामने जितनी आबादी नज़र आ रही है ज़्यादातर सफारी वैली, ऑनवर्ड आगे हैमलेट, P ब्लॉक G ब्लॉक आपका चला जाता है। और यहाँ पे प्राइसेस पे बहुत कम इम्पैक्ट आया है ओवरऑल जो करंट सिनेरियो चल रहा है। और ये सारे 7 मरले हैं, 30-55 यहाँ पे साइज़ होता है। और लिमिटेड प्लॉट्स अली ब्लॉक में 5 मरला के हैं, उसमें काफ़ी हाई प्राइसेस हैं। और यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 80-85 के इन बिटवीन, और 80 से तकरीबन 85 से लेके 1 करोड़ तक जो 1-15 तक चले जाती हैं प्राइसेस। दुआ में याद रखिए, फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।